नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो सबसे पॉपुलर है, अभी भी पॉपुलर है, जिसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम नाम से आप जानते हैं। बहुत जगह पे अगर आप मतलब किसी भी जगह पे जॉब फाइंड आउट करने के लिए गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा नौकरी डॉट कॉम। तो नौकरी डॉट कॉम प्लेटफॉर्म सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं है। इन्फो एज एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और टोटली जो सेक्टर है इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो जैसे 99 एकड़ डॉट कॉम जो रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, तो नौकरी डॉट कॉम आप तो जानते ही हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए। साथ ही साथ जीवन साथी डॉट कॉम जो ऑनलाइन मैट्रिमोनी के लिए साथ ही साथ आप देखेंगे तो शिक्षा डॉट कॉम जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का बिजनेस मॉडल कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आवर बिजनेसेस। तो कौन सा आवर मतलब मेरा बिजनेस नहीं है, नौकरी डॉट कॉम का बिजनेस है। कौन सा देखिए, नौकरी डॉट कॉम, साथ ही साथ नौकरी गोल्फ डॉट कॉम, शिक्षा डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम, जॉब है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो यहाँ पे अलग अलग देखिए, फर्स्ट नौकरी डॉट कॉम, 99 एको डॉट कॉम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एमीबक्सन बॉक्स, एमिबेक्शन बॉक्स ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी के अलग अलग सेक्टर वाइज बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी बिजनेस को चला रहा है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ हो ना हो वो अलग बात है। बहुत कुछ हो चुके हैं, फिर भी कुछ हो ना हो अभी, बाद में फ्यूचर में और भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि देखिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग आज घर बैठे ही जॉब सर्च कर सकते हैं, घर बैठे ही जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, घर बैठे ही किसी भी फ्लैट और किसी भी प्लॉट खरीद सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फाइनली जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो कैसे है। देखिए फाइनली जो परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला। पहली बात, कंपनी फर्स्ट टाइम लॉसेस किया और वो भी 70 करोड़ के आसपास। तो इतना लॉसेस क्यों हुआ उसके पीछे कारण भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ मतलब गुड इम्पैक्ट भी इस कंपनी के ऊपर है। जैसे कोई कर्जा नहीं है, जीरो डेप कंपनी कर्जे कर्जे के लेकर बैठे हुए हैं। तो कंपनी का टोटल कर्जा है 108 करोड़ और कंपनी का मार्केट कैप 55 करोड़ से भी ज्यादा, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का पी रेशियो 134 है। तो कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है मैं आपको बता दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था, आप देखेंगे तो मतलब मुझे देखकर ही हैरान हो गया कि 1600 रुपीज, 1600 पी रेशियो तक जा सकते हैं। तो लोग कहाँ से आगे आके एक एक रुपये कमाने के लिए उसको 1600 रुपीज देना पड़ा था, फिर भी वो देने के लिए तैयार हो रहा था। तो यहाँ से तो बिग क्रेश कभी ना कभी होने ही वाले थे। तो इसका कब कब था इसका डेट, डेट देखिए 14 अक्टूबर 2021 में। और उस टाइम में कंपनी का प्राइस क्या पे था, 14 अक्टूबर, मतलब मान के चलिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे था 14 अक्टूबर 7,000 के आसपास। वहां से देखिए कहाँ तक आ गया, 4,000 तक आ गया था। 4,000 से भी नीचे 3,500 तक आ गया था। तो क्यों ना आए, क्योंकि इतने हाई पी रेशियो के बाद कभी ना कभी तो करेक्शन होगा। देखिए कोविड के टाइम में भी इसका पी रेशियो था एट अराउंड, आप बोल सकते हैं 548 के आसपास। सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में भी इस मतलब फर्स्ट वेव में भी इसका प्राइस रेशियो था, पी रेशियो था 386। तो मुझे पता नहीं है कि इतना हाई पी रेशियो में लोग क्यों खरीदारी करते हैं। तो करंट जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करो तो करंट पी एस 139 है। इसका मीडियम पी रेशियो 5 साल में 82 है। इसका मतलब मुझे अभी भी हाई वैल्यूएशन में देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी करेक्शन होने के चांसेस है। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, वो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक है, हर क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। कंपनी का एक्सपेंस भी कंटिन्यू कंपनी कंट्रोल में रखे है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है, कितना शानदार, 29 करोड़ से बढ़ के हो चुके 180 करोड़। तो आप कहेंगे सर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ। जो पिछले बार कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल्स होने के बाद भी प्रॉफिट 500 करोड़ तक लॉसेस में चला गया था, उसके पीछे कोई और कारण नहीं है। कंपनी का आधा इनकम है। कंपनी आधा इनकम में 550 करोड़ का लॉसेस किए थे। इसका मतलब कंपनी का जो एक्स्ट्रा अदर्स इनकम होते थे, वो इनकम में कंपनी को लॉस देखने को मिला। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप अलग अलग दो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। आपका बिजनेस में तो प्रॉफिट हो रहा है,
मगर जो दोनों बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमने किया, उस कंपनी के ऊपर आपको बिग लॉसेस दिया। तो वो लॉसेस आपको ही तो झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने तो प्रॉफ़िट के लिए भी उस कंपनी के ऊपर निवेश किया, तो लॉस होगा तो लॉस भी आपको लेना पड़ेगा। तो उसी का आधा से इनकम जो है, वहाँ पे प्रॉफ़िट ना आकर आ चुके हैं लॉसेस। वही लॉसेस कंपनी को कन्वर्ट कर दिया लॉसेस में। तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा कंपनी के ऊपर? तो मेरे हिसाब से इस तरीके से इम्पैक्ट कंटिन्यूअसली नहीं होने वाले, क्योंकि इस तरीके से इम्पैक्ट इस बार आया और मेरे हिसाब से कंपनी इस बार अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव किया। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी ट्रेड रिसीवेबल आज तक की जो ट्रेड रिसीवेबल था, उसमें इस बार कंपनी 13 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए कंटिन्यूअसली खुद के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी माल बेचकर भाग रहा है, डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया और पब्लिक ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उसी के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, वो लेवल्स आपके सामने ही है। क्यों लेवल्स मेंशन किया वो सबसे पहले बता दूं। देखिए फर्स्ट यहाँ पे लेवल दिया गया था क्योंकि कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट यहाँ पे किया। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई कंटिन्यूअसली जर्नी करके कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो मैं कभी भी उस कैंडल में एंट्री नहीं लेता। मैं एंट्री कब ले चुका हूँ, मैं एंट्री लिया एक्चुअली इस जगह पे, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिया जब इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि एंट्री लेवल बनेगा। तो इसके ऊपर मैंने मेरा टारगेट कहाँ पे था, एक्चुअली मेरा टारगेट देखा जाए तो इस कैंडल के ऊपर था, मतलब यहाँ तक था। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और मेरा अभी भी होल्डिंग्स है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा माल में बेच दिया, कुछ होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे क्यों टारगेट बुक किया वो आप समझिए, क्योंकि कंपनी का यही जो रेंज है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी टच किया और उसके बाद देखिए नीचे आकर ऊपर जाने का कोशिश तो किया था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए बिग क्रैश। इसका मतलब है यहाँ पे बायर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव है। तो इसीलिए इस जगह पे जब जब भी गया उसके बाद सेलिंग एक्टिव हो गया। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। छोटा मोटा क्वांटिटी अभी भी है, तो उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर क्या फिर से आपको बाइंग एंटी लेवल में आ चुके हैं, मैं एंटी करूं? देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं किसी भी रिकमेंडेशन इस तरीके से नहीं करता कि आप एंटी ले, एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा पर्पस अलग अलग है, आपका पर्पस सिर्फ बाई सेल करना है। आपका पर्पस बाई सेल करना नहीं है, आपका पर्पस एज ए स्टडी करना है। स्टडी करके आप सारे डेटा को चेकआउट करके काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बालाजी आमिन्स। तो बालाजी अमीन्स के बारे में बात करूँ तो ये एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के देखिए प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मा, जो प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और इस दोनों प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में कम है, तो इसलिए कंपनी इस बार भी देखिए कंपनी के सेल्स में कुछ इम्पैक्ट आया। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो सस्ते में ही देखने को मिला है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का इनकम भी हो रहा है, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत शानदार लगा, 100 रुपीज के पर्पस पे अर्निंग कर रहा है। हाँ, जैसे पैग रेशियो बेस्ट लेवल में है, 1 के नीचे है, और क्विक रेशियो 1 के और 2 के ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे भी बेस्ट है। ईबिटा मार्जिन भी थोड़ा सा वीकनेस है, मगर इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। और कंपनी का आरओसी जो 39% के आसपास है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 साल में नहीं, 3 साल तक भी कंपनी आरओसी को मेंटेन कर रहा है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी में प्लस पॉइंट देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहे हैं उसका डिमांड मार्केट में बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। तो डिमांड कम होने के कारण कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से कंपनी 50% सेल्स को डाउन कर चुके हैं। और कंपनी सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट आया। 130 करोड़ से बन चुके हैं 55 करोड़। ऑलमोस्ट आप कंपनी का जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो देखा जाए तो 2 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है। आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या कर रहा है किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है। ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा मेजर करना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। एफआईएस और डीएस ने छोटा मोटा करके यहाँ पे होल्डिंग्स भी इंक्रीज करा है। और यहाँ पे पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा
कंपनी में दम तो है, कंपनी में पोटेंशियल भी है और आपको इस कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए और कभी-कभी कोई भी मौका मिले उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी कहाँ पे मौका दिया। देखिए कंपनी मौका यहाँ पे दे चुके हैं। जो मौका मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एंटी इस कैंडिडेट ने यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेंड बनाया और 29% के आसपास यहाँ पे टारगेट बनाया। 29% के आसपास टारगेट जब बना, मैं थोड़ा-सा मार्किंग कर दूँ, हाँ, अभी ठीक है। तो 20% के आसपास सॉरी 28% के आसपास टारगेट बना और मैं इंतज़ार कर रहा था कब इस लेवल को टच करेगा। तो यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टारगेट बना। तो मैं यहाँ पे टारगेट बुक किया क्योंकि देखिए पहली बात टारगेट क्यों बुक किया मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके दूँ तो एक डाउन साइड का ट्रेंड बन रहा है। तो जब टारगेट के आस-पास होगा तो मैं तब टारगेट बुक करूँगा। इस तरीके से कुछ नज़रिया देखने को मिला था। तो इस तरीके से यहाँ पे टारगेट क्यों बुक किया मैं आपको बता दूँ। मेरे एक्चुअली टारगेट इस 2489 के आसपास था और मैंने टारगेट एक्चुअली बुक कर लिया 2390 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हो रहा था, उस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे टारगेट बुक किया था और मैंने आपको मेंशन भी किया उस दिन वीडियो बनाकर। आप जाकर उस डेट में वीडियो देख लेना। शायद वो 23 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को आपको वीडियो मिल चुके हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। फिलहाल के लिए कंपनी एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो जिस तरीके से वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो इस लेवल को टच करेगा, फिर से वो वापस जा सकते हैं। तो जा सकता है इसका मतलब ये नहीं कि 100% जाएगा करके। तो ऑलमोस्ट जो एंट्री लेवल्स था उसका टारगेट तो मिल चुका है मुझे। तो मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहूँगा। कोई भी मौका मिले तो उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाऊँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एलटीटीएस। तो एलटीटीएस आप सभी जानते हैं लार्सन एंड टुब्रो, जो देखा जाए तो एल&टी ग्रुप की एक पॉपुलर कंपनी है और आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी की खासियत मुझे सबसे जो अच्छा लगा कंपनी जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है आप देखेंगे तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन, हाईटेक टेलीकम्युनिकेशन ऊपर, मीडिया और प्लांट एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। तो कंपनी के जो आईटी सेक्टर का काम है वो कुछ रियलिस्टिक मत सॉरी कुछ फ्यूचर के विजन्स के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। 69 रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिलता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर। तो फॉर्च्यून 500 जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से कंपनी का नाम 69 रैंकिंग में है। तो कंपनीज की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, ना के बराबर कर्जा है, एनुअल इनकम अच्छा है और साथ ही साथ कंपनी का कैश हाथ में कैश भी शानदार है। अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत शानदार लगा, 170 रुपीज के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। डेटोस डे में 78 है। तो डेटोस डे पहले कितना था? देखिए डेटोस डे के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेटोस डे पहले 96 डेज, 80 डेज, 86 डेज था। वो कम होकर हो चुके हैं 79 डेज। इसका मतलब डेटोस डे कम हो रहा है तो इसकी एक प्लस मतलब इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली कंपनी के ऊपर दिखेगा। तो कंपनी का क्या साइकिल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए 96, 86 इस तरीके से डेज लग रहा था। इस बार कंपनी का टोटल कैश साइकिल 79 डेज लग रहा है। इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसको जिसको बेच रहा है वो कितने दिनों में पैसा उसको वापस कर रहा है। तो वो जितना जल्द से जल्द पैसा वापस करेंगे उतना ही कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार प्रॉफिट जो जनरेट किया वो 300 करोड़ के ऊपर है। तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स है ही, साथ ही साथ एफएस के पास भी होल्डिंग्स है। डीएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया, 5% से 10% कर दिया और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल हर किसी के बारे में बात करो तो हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। ट्रेड क्या था मैं आपको बता दूं, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया सर काफ भी जैसा है हैंडल भी जैसा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको मार्किंग करके दिया, आप देख सकते हैं काफ का जो लोअर साइड था वो कुछ इस रेंज में था। क्या सही में इसको टच किया? अगर इसको टच कर देते तो मैं इस कैंडी को नहीं लेता। इसके टच करने से पहले ही यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड हुआ, इसका मतलब एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में हम लोग जब सोचते हैं हम लोग को लगता है कि इस तरीके से ही पैटर्न हमेशा बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी इस तरीके से भी पैटर्न्स बनेगा। तो जो पैटर्न्स एक्चुअली कप के नीचे नहीं, हैंडल कप के नीचे टच नहीं करना चाहिए।
तो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। तो पैटर्न कंफर्म यहाँ पे हुआ और मैंने आपको मेंशन भी किया वीडियो बनाकर, और टारगेट देखिए कितना शानदार तरीके से 14% के आसपास टारगेट यहाँ पे दिया है। तो ये देखिए सारे चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप सीखिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सीखिए, सीख कर काम करिए। मुझे वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर सीख लेंगे तो आप खुद उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम कर सकते हैं। मेरे बोलने का ज़रूरत नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंटली आप काम कर पाएँगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावरग्रिड। देखिए पावरग्रिड एक पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो पावरग्रिड के ऊपर पहले भी एक बार कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था 2021 में, और फिर से एक बार कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया। सेम टू सेम बोनस है। हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर 30 शेयर है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। आपके पास अगर 300 शेयर है उसके बदले आपको 100 शेयर मिलेगा। तो शेयर कितना मिलेगा वो तो आपने जान चुके हैं। अभी निवेश करना है तो स्टडी करके करिए, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, किसी भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन मेरा नहीं होता। क्योंकि आपको अगर खरीदना ही है तो आपके रिस्क के हिसाब से खरीदारी करिए। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी करते हैं, सर मैंने यहाँ पे बाय किया, एग्जिट कहाँ पे करूँ? देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैं बाय और सेल और स्टॉप लॉस ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेता हूँ। मैं किसी को उसके बारे में बातचीत नहीं करता। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।